हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ क्रश में। आज मैं आप लोगों को रेशनलाइज करना सिखाऊंगा, यानी कि परिमयकरण। बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, बहुत सारा अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, उसमें रेशनलाइजेशन का आता है प्रक्रिया, तो उस टाइम हम लोग कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है और हमारा एग्जाम में मार्क्स कम आता है। तो आज से ये झंझट खत्म। और सबसे पहले ये बात है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये टाइप 1 से लेके टाइप 5 या 6 तक होगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास हमेशा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे, और टाइप पहला है, सबसे छोटे से ले चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ये है आपका 2√3, ठीक है। तो ऐसा आंसर नहीं आता, इसको रेशनलाइज किया जाता है। तो रेशनलाइज करने का प्रक्रिया है 2/√3। अब देखिए इक्वल टू हम लोग ऐसे देते हैं, ऐसे नहीं देना चाहिए, ये दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इंटू √3, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसको ऊपर भी करते हैं और नीचे भी गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कटा भी देंगे तो कोई फर्क इस पे पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 2√3, और √3 में √3 से गुना करते हैं, √3 में √3 से गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका √9, और √9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ऐसे भी, या हम लोग जानते हैं 2 रूट में रहता है सेम संख्या, तो एक निकल जाता है, तो ये आ गया आपका 3। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये था टाइप 1। अब टाइप 2 क्या है, देखिए यहाँ पे अब टाइप 2 करते हैं। टाइप 1 हमको लगता है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि बहुत छोटा था ये। टाइप 1 क्या था, बहुत ही छोटा था। अब देखिए हम लोग टाइप 2 सीखते हैं। टाइप 2, ठीक है, ये है 1 क्वेश्चन है 3+√2, 3+√2, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, तो अभी बताए हैं, जो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में दिया रहता है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एन से लिख देते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और हिंदी वाले को इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं नहीं, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। ठीक है, तो हर में यानी कि 3+√2। अब इसको यहाँ पे चेंज करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो ये जो साइन यहाँ पे रहेगा उसका उल्टा यहाँ पे होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो वहां प्लस, तो यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस ले गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3-√2, ठीक है, क्लियर। अब एक में गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में एक से गुना करेंगे तो वही सेम का सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे नोट करके ध्यान में दीजिएगा, a+b और a-b, a+b, यहां पे देखिएगा ध्यान से, उसको छोड़िए। a+b और a-b जब भी रहेगा इसका होता है a² - b², ठीक है। अब देखिए a मेरा सेम है, a मान लिया 3 को, a हो गया मेरा 3, ठीक है, और b हो गया मेरा √2। देखिए दोनों सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला सेम का सेम रह गया, ठीक है। अब बटा में आइए, 3 का स्क्वायर होता है 9, -√2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये हो गया 3 -√2 अब बटा 7। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 2 दम तक क्लियर हो गया, टाइप 3, तो चलिए टाइप 3, चलिए देखिए टाइप 3 है। टाइप 3 का क्वेश्चन है 5/√3 - √5, ठीक है। तो देखिए रेशनलाइजेशन में यानी कि परिमयकरण में एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है a+b और a-b, इसका होता है a² - b²। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में लगभग लगभग हमेशा काम में आता ही है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया √3 - √5। अभी बताए हैं आपको रेशनलाइजेशन करना है,
रेशनलाइजेशन करना है तो यहाँ जो साइन होता है उसका ठीक अपोजिट हो जाता है, ठीक है। √3 प्लस √5 और बाई √3 प्लस √5। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ये कट भी जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 5 ब्रैकेट हो जाएगा √3 प्लस √5। एक एक एकदम प्रोसेस को लेके चल रहे हैं क्योंकि आप बेसिक से इसको सीख रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट बंद। और ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, और माइनस √5 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर कीजिएगा, अब ये इसमें गुना करना होगा 5 में √3 से, तो ये होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5√3 प्लस √5। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया, फिर हो जाएगा आपका 5√5 होगा। अब √3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस 25 हो जाएगा 5, सॉरी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5। तो ये आ गया ऊपर वाला सेम 5√3 प्लस 5√5 अब बाई -2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो टाइप 3 भी आपको अच्छा से आ गया होगा। अब चलिए हम लोग टाइप 4 में चलते हैं। तो टाइप 4 थोड़ा सा अलग होगा, टाइप 4 आपका क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। इसको हम लोग टाइप 4 कर देते हैं। तो देखिए टाइप 4 में होगा 1 प्लस 7 प्लस 3√2। अब देखिए यहाँ दोनों रूट में था, यहाँ सिंगल रूट में है, एक रूट में है एक विदाउट रूट में है, ठीक है। यहाँ पे रूट में था और एक सिंगल रूट में था। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, ठीक इसी प्रोसेस से करते हैं, क्वेश्चन को ही करते हैं। यहाँ प्लस था तो साइन चेंज होगा, बताया ही अभी। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2, ठीक है। ये भी हो जाएगा 7 माइनस 3√2। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर वाले से गुना करते हैं मेरे भाई, तो 7 माइनस 3√2 हो जाएगा। एक में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो सेम सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो 7 हो गया a और माइनस 3√2 हो गया आपका b, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को जो करेंगे। तो 7 माइनस 3√2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बाई 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 और माइनस देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आएगा, तो 2। ये हो गया 18। 7 माइनस 3√2 और इसको 18 लिख देंगे तो 49 में से 18 गया, 9 में से 8 गया, इसके बदले 18 यहाँ लिख सकते हैं। तो 9 में से 8 गया 1 और आपका 4 में से 1 गया 3, 31। ये क्या हुआ आपका आंसर होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं और रूट वाला है, ठीक है। तो आसानी से हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद टाइप 5 पे चलते हैं। ये लास्ट टाइप होगा हमारा टाइप 5, ठीक है, लास्ट टाइप है टाइप 5। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है 3 प्लस √7 और बटा 3 माइनस √7। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √7 और ये हो जाएगा 3 माइनस √7, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात होगी, जो ऊपर होता है वही नीचे भी होता है मेरे भाई। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात होगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है रेशनलाइज में वो a प्लस बी और a माइनस बी का है। तो उसके साथ साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर भी होगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होगा। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये सब फॉर्मूला आना जरूरी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत लोग ऐसे नहीं तो ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात सेम ही है, बात सेम है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक में 2 जोड़िए या 2 में 1 जोड़िए, बात वही है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए a प्लस बी और a प्लस बी, तो 2 2 आया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं,
देखिए ये दोनों सेम सेम आ रहा है, देखिए 3 + √7, 3 + √7, तो 3 + √7 गुना 3 + √7, तो 3 + 7 का होल स्क्वायर। और बताइए देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, अब -√7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आपको। a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यही था ना, a माने थे 3 को, b है √3 √7, बटा हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, कोई दिक्कत? आइए यहां बनाते हैं अब। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। और ये हो गया आपका 2√3, नहीं 2 गुना 3 तो 6, तो ये होगा 6√7, अब बटा 9 में से 7 गया तो 2, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए 9 7 16 होगा, 16 + 6√7, अब ये ऐड नहीं होगा, हम इसके पहले ये सब बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ये 2 का 2, अब ये हो गया मेरा, अगर कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन कीजिए, या नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए, ये हमारा होगा आंसर, ये कॉमन नहीं होगा लेकिन, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से रेशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा, यानी कि परिमेयकरण। आप अगर सीख गए हैं तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन अपने से बुक में दिया होगा, कोई भी बुक ले लीजिएगा कहीं से या गूगल से देख लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको आया कि नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं ताकि आगे वीडियो बनाने में इजी हो, ठीक है। और किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे ऐसे बेसिक मैथ्स सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।